हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जुनसू नाम का प्रीस्ट दिखाया जाता है जो किसी लड़की में से भूत को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता। इतने में वो विंडो पर देखता है जहाँ एक लड़की बैठी होती है और वो उसको बचाने जाता है, लेकिन वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और लड़की की मौत हो जाती है। अब हमें कांगू फैमिली दिखाई जाती है जो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि पिछले घर में जुनसू की वजह से वो लोग बहुत परेशान हो चुके होते हैं। इनकी फैमिली में कांगू, उसकी वाइफ और 3 बच्चे होते हैं। अब वो लोग घर को शिफ्ट करने के लिए सामान जमा रहे होते हैं। कांगू अपने भाई का सामान बेसमेंट में रखने के लिए भेज देता है। रात के समय कांगू को अपने पड़ोसी के घर में से कुछ आवाजें सुनाई देती और बहुत शोर हो रहा था। वो लोग खुद उस घर में नए शिफ्ट हुए होते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। अगले दिन कांगू ऑफिस जा रहा होता है, तब उसका छोटा बेटा उसे बाय कहता है। फिर वो जुंगजू को कॉल करके बताता है कि हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। वो लड़का अंदर आता है जिसका नाम पू होता है, तो वो देखता है उनके घर के बाहर किसी ने बिल्ली लटका दी है। यह देखकर उनकी छोटी बेटी बेहोश हो जाती है। जब कांगू घर आता है तो वो देखता है कि पड़ोसी ने उसके बेटे की चेयर को पूरी तरह से तोड़ दिया है और उसके घर से अजीब सी बदबू आ रही है, इसलिए वो वहां से वापस आ जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है और पड़ोसी के घर से फिर शोर की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार कांगू पुलिस को फ़ोन लगा के बुला लेता है, लेकिन जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ भी अजीब नज़र नहीं आता। यहाँ जुंगसू को सपने में भूत नजर आते हैं। दूसरी तरफ हमें कांगू की बड़ी बेटी दिखाई जाती है जो सो रही होती है और कोई उसका चादर नीचे खींचता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके फादर उसके सर के यहाँ खड़े होकर उसको घूर रहे हैं। यह देखकर वो बहुत डर जाती है। अगले दिन कांगू की वाइफ बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रही होती है। यह देखकर कांगू सोचता है कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। शाम के समय कांगू अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम सुबह इस तरीके से खाना क्यों खा रही थी। तब कांगू की वाइफ बताती है कि मैं घर पर ही नहीं थी। अब हमें कांगू की बड़ी बेटी दिखाई जाती है जो नहा रही होती है। तब उसकी छोटी बेटी उसको अजीब तरीके से घूरती है। फिर कांगू की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को बताती है कि कल फादर मुझे अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। इतने में कांगू वहां आकर उन पर हमला कर देता है और छोटी बेटी को उठाकर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती थी। फिर वो हैमर लेके उन दोनों को मारने के लिए ढूंढता है और उनमें से एक लड़की पर हमला करने ही वाला होता है, फिर रुक जाता है। इतने में वो दोनों लड़कियां बेड के पीछे जाकर छिप जाती हैं। फिर उसका फादर वहां आता है तो वो उन्हें देखकर डरती हैं। तब कांगू उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्यों छुप के बैठी हो। इतने में पीछे से कांगू की वाइफ हैमर लेके आती है उन लोगों पर हमला करने के लिए, पर कांगू बीच में आ जाता है जिससे उसका हाथ टूट जाता है। इतने में सीढ़ियों से कांगू की रियल वाइफ ऊपर आती है और फिर कांगू की छोटी बेटी जुंगसू को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि इस घर में कुछ है, तुम आकर हमें बचा लो। तब कांगू छोटी बेटी से फोन लेकर कहता है कि तुम्हें यहाँ आना ही होगा। कांगू को लगता है कि ये सब जुंगसू की वजह से हो रहा है, इसलिए वो कहता है कि तुम यहाँ आओ और हम लोगों की जान बचाओ। फिर जुंगसू वहाँ आता है, तब छोटा बेटा उसे गले लगा लेता है। जब वो पड़ोसी के घर में जाता है तो वो देखता है कि उन भूतों ने एक फैमिली को यहाँ पर मार दिया था। फिर रात के समय जब वो लोग सो रहे होते हैं, तब बेटा जिसका नाम पू होता है वो उठकर जुंगसू को मारना चाहता है। दूसरे दिन जुंगसू अपने फ्रेंड को, जो कि एक बड़ा प्रीस्ट है, उसे बुलाता है और फिर यहाँ पर कांगू की फैमिली को एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहता है कि कैसे उनका बेटा उन पर हमला करने वाला था। बताता है कि मैंने इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। अब जुंगसू कांगू को बताता है कि तुम्हारी छोटी बेटी को उस भूत ने प्रोसेस कर लिया है, क्योंकि उसने सुबह पानी नहीं पिया था, क्योंकि उसे लगा कि मैंने उसमें कुछ मिलाया है। अब उनकी बड़ी बेटी नीचे बेसमेंट में कुछ लेने जाती है, पर कोई उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर उसे उठाकर चिमनी में बंद करके कोई आग लगा देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जुंगसू अपने फ्रेंड को लेने के लिए एयरपोर्ट जाता है, तभी उस पर कोई हमला कर देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
यहाँ कांगू अपनी छोटी बेटी को बेड से बांध रहा होता है। तभी उसकी वाइफ आकर पूछती है कि ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि भूत ने इसे पोजेस कर लिया है। इतने में कांगू वहाँ आता है और वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई, अब मैं ही ये एक्सोर्सिज्म करूँगा। तब कांगू कहता है कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, और फिर जिनसू एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है और हमें वहां दिखाया जाता है कि जुनसू की बॉडी भी वहीं पर पड़ी हुई है। यहाँ जुनसू कांगू की छोटी बेटी को छड़ी से पीटकर भूत को निकालने की कोशिश करता है। तब कांगू की वाइफ जुनसू को पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी बेटी को मत मारो। तब कांगू अपनी वाइफ को मारकर नीचे गिरा देता है। यह देखकर जुनसू हंसने लगता है क्योंकि वो नकली जुनसू होता है। इतने में असली वाला वहाँ आता है। फिर जुनसू कुछ मंत्र पढ़ के उसे वहाँ से भगा देता है। तभी में उनके छोटे बेटे की आवाज़ बेसमेंट से आती है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो अपनी बहन की जली हुई डेड बॉडी दिखाता है। इतने में कांगू की छोटी बेटी भी वहाँ आ जाती है, जिसे भूत ने पूरी तरीके से प्रोसेस कर लिया है। जुनसू यहाँ कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है, लेकिन वो उसकी छोटी बेटी उस पर हमला कर देती है। तब कांगू अपने भाई के सामानों में एक हॉली वाटर को देखता है। उस हॉली वाटर का भी ज्यादा देर असर नहीं रहता। तब जुनसू कुछ मंत्र पढ़कर उस भूत को उसकी छोटी बेटी के शरीर से निकालकर खुद के अंदर बुला लेता है और कांगू से कहता है कि वो क्रॉस उठाकर मुझे मार दो। कांगू के क्रॉस मारने पर ही जुनसू भूत के साथ मारा जाता है। इससे कांगू की छोटी बेटी बच जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट कीजिएगा।